Hello, Adab, Namaskar. Welcome back to Learn with Reena. This is your tutor of English, Tanya. And in this lecture, we are going to cover other pronouns which are you, we and they. Yes, we are going to cover different pronouns and the usage of all these. हम अलग अलग pronouns को cover करेंगे और फिर उनको देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग sentences में उनका use किया जा सकता है. You को आप बोल सकते हो आप या तुम. यू को आपको या तुम्हें की तरह भी यूज किया जा सकता है. उसके अलावा योर को आपका, आपके या आपकी. योर्स अगेन आपका, आपके या आपकी. और योरसेल्फ मतलब अपने आप से या खुद से. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन सब के लिए सेंटेंसेस फॉर्म करने और फिर हम देखेंगे कि आप वो सही सेंटेंसेस फॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं. अब नेक्स्ट है वी. वी हम, अस हमें. उसके अलावा आर हमारा, हमारी या हमारे. एंड उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आर्स मतलब हमारा, हमारी या हमारे. एंड अगेन आरसेल्स मतलब खुद से या अपने आप से. अब आप यहाँ नोटिस कीजिए, यू यानी कि सेकंड पर्सन, वी यानी कि हम अपने बारे में बात करें यानी कि फर्स्ट पर्सन. अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के बारे में जो कि होता है दे, देम, देयर, देयर्स और देमसेल्व्स. सबसे पहले तो डिफरेंस जान लीजिए. देयर और देयर में THEIR देयर का मतलब होता है उनका, उनके या उनकी. और THEIRS देयर्स का मतलब होता है उनका, उनके, उनकी. और उसके अलावा एक और देयर होता है जिसकी स्पेलिंग होती है THERE, जिसकी जो मीनिंग होता है वो होता है वहां. तो आपने ध्यान रखना है यूजेज के टाइम पे आप कब THEIR यूज कर रहे हो और कब THERE यूज कर रहे हो. ठीक है, दे मतलब वे, देम मतलब उन्हें, देयर उनका, उनकी, उनकी. एंड देमसेल्व्स मतलब वो खुद से या अपने आप से. ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं. यू, वी, दे, आर, आर. ठीक है, अब यू और आर की जो कॉन्ट्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, योर, योर. उसके अलावा वी आर की जो कॉन्ट्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, वियर, वियर. और दे और आर की देयर, देयर. प्रोनाउंसिएशन नोट कीजिएगा, देयर, वेयर और योर. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस वाला लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वहां से आप कॉन्ट्रैक्शन का पूरा जो लेक्चर है वो देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शंस होती क्या है. ठीक है, अब हम सेंटेंसेस देखते हैं यू, वी और दे के. नाउ यू आर अ गुड बॉय. चाहे यू आप सिंगुलर पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं या फिर यू आप प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं, उसका जो यूजेज होगा वो ARER के साथ ही होगा, इज नहीं लगेगा. You are a good boy. This is for you. This is for your duty. This is your duty. This project is yours. ये अब क्वेश्चन आ गया, is this project yours या फिर this project is yours. और फिर completed yourself, अपने आप से काम पूरा कर लो. तो इस तरह से हम क्या यूज कर रहे हैं, हम you के डिफरेंट यूजेस यूज कर रहे हैं. लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर is इसलिए यूज है क्योंकि is का जो हेल्पिंग वर्ब किसके लिए है, ये this के लिए है. अगर यही हेल्पिंग वर्ब यू के लिए होता तो उसके आगे इज नहीं लगता, आर लगता. सो यू हैव टू नोटिस यू इज डैश कुछ नहीं होता, यू आर अ डॉक्टर. ठीक है, उसके अलावा वी की बात की जाए, वी अगेन प्लूरल है, सो वी आर फ्रेंड्स. नाउ दिस इज फॉर अस, दिस इज आवर ड्यूटी, दिस प्रोजेक्ट इज आवर्स और वी ब्लेम आवरसेल्व्स. तो ये खुद से, ये सामने वाले का, उसके अलावा ये अपना और ये अपने बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, देन दे आर फ्रेंड्स, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं. दे आर फ्रेंड्स, दिस इज फॉर देम, किसी और के लिए हम मेंशन कर रहे हैं. नाउ दिस इज देयर ड्यूटी, दिस प्रोजेक्ट इज देयर्स, ये प्रोजेक्ट उनका है. और दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं. यूज ऑफ यू कब कब किस किस जगह पर यू का यूज होगा, योर का यूज होगा, योर्स, योरसेल्फ और योरसेल्व्स. योरसेल्फ और योरसेल्व्स में फर्क है. सेल्फ का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है सेल्व्स. ठीक है, सेल्व्स. यू आप, तुम लोग. ठीक है, आप सबके बारे में मैं बात कर रही हूँ या फिर सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, वहां पर यू का यूज होगा. योर का यूज होगा जब मैं आपकी किसी पोजेशन के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि आपके पास कोई चीज है उसके बारे में कोई बात कर रही हूँ. इज दिस योर्स. ठीक है, योर, योर्स मतलब आपका, आपके, आपकी अगेन. नाउ योरसेल्फ सिंगुलर के लिए यूज होगा. और अगर आप सबकी मैं बात कर रही हूँ कि अपने आप से कर लो तो उसकी जगह पर सेल्फ का जो है वो प्लूरल हो जाएगा, विच इज योरसेल्व्स. योरसेल्फ, योरसेल्व्स, आपका, आपके, आपकी, अपने आप से, खुद से और अपने आप से, खुद से सिंगुलर प्लूरल का फर्क है बस. ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो. उसके अलावा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अब यू आर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और क्या कर दिया, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, मोस्टली स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस का यूज किया जाता है, रिटन इंग्लिश में भी कर सकते हो बट वो थोड़ा सा इनफॉर्मल लगता है. ठीक है, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो. नाउ डिफरेंस बिटवीन योर एंड योर्स.
Your needs at least one word after it to make the sentence clear. Is this your? अब your के आगे कुछ भी नहीं लग रहा कि क्या किस चीज के बारे में, तो अगर योर के बाद आप मेंशन कर रहे हो क्या है, वहां तो यूज होगा योर। लेकिन अगर आपने मेंशन नहीं करना और इंडिपेंडेंटली सिर्फ योर्स यूज हो रहा है सेंटेंस में, तब आप सिर्फ योर्स का यूज करोगे, उसके आगे कोई नाउन प्रोनाउन लगाने की नीड नहीं है। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर देखो, जैसे बात है ही इज योर ब्रदर, तो अब वो तुम्हारा ब्रदर है, तुम्हें योर के आगे आ रहा है ना ब्रदर, तो वहां पर योर काफी है। लेकिन अगर आपने नहीं मेंशन करना कि वो कौन है, तो ही इज योर्स, वो तुम्हारा है, भाई के बारे में मे बी अपने आप बात हो रही हो। सो अगर योर के साथ आगे आप लगा रहे हो कि क्या चीज है, ठीक है, क्या चीज है, तो यहाँ पर तो योर आएगा। लेकिन अगर नहीं मेंशन किया जा रहा तो योर्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसके आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं होती है। सो ही इज योर ब्रदर इज द करेक्ट सेंटेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कैट इज योर। अब योर के आगे कोई वर्ड नहीं आ रहा ना, तो अगर योर के आगे कोई वर्ड नहीं आ रहा तो वहां पर योर नहीं लगेगा, योर्स लगेगा। अगर वर्ड आ रहा है तो क्या लगेगा, योर लगेगा। दिस कैट इज योर, नहीं, दिस कैट इज योर्स। सेंटेंस ऐसे याद कर सकते हो आप कि सेंटेंस के लास्ट में अगर योर्स का यूज हो रहा है तो योर्स होगा, और सेंटेंस के बीच में हो रहा है और मेंशन किया जा रहा है कि क्या है, तो योर का यूज होगा। ठीक है, अब हम डिफरेंस जानते हैं योर और योर में। योर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। अब इसके बाद एक वर्ड यूज हो रहा है तो आपका स्वागत है, लेकिन यहाँ पर आप किसी और की बात कर रहे हो, ठीक है, और ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है, यू आर वेलकम। सो यहाँ पर पूरा आएगा कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। अब हम डिफरेंस जानेंगे योर सेल्फ और योर सेल्व्स में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, योर सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज होगा, यानी कि तुम एक जना। अगर बहुत सारे लोग हैं और मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम योर सेल्व्स हो जाएगा वो। तो योर सेल्फ, योर सेल्व्स, यूज फॉर सिंगुलर योरसेल्फ, यूज फॉर प्लूरल योरसेल्व्स। बिलीव इन योरसेल्फ, मैं एक पर्सन से बात कर रही हूँ, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर यकीन रखो। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम सब अपना ध्यान रखो। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ठीक है, नाउ यूज ऑफ वी, अस, आर, आर्स एंड आवरसेल्व्स। जैसे यू कवर किया, वी करेंगे। नाउ वी हम, अस अगेन हमें, आर हमारा हमारे हमारी, आर्स हमारा हमारे हमारी, आवरसेल्व्स अपने आप से और खुद से। लेट्स टॉक अबाउट माई फ्रेंड्स। आओ मेरे फ्रेंड्स के बारे में बात करते हैं। सो राहुल, मीरा एंड आई आर क्लासमेट्स। इज दिस राइट? गेस इट। राहुल, मीरा एंड आई केयर फॉर ईच अदर, राहुल, मीरा एंड आई हेल्प ईच अदर, और राहुल, मीरा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब एक बात देखो आप, एग्जैक्टली बार बार इन चीजों का रेपिटेशन हो रहा है। सो डू यू थिंक दिस साउंड्स गुड? मैं अगर बार बार सेम लाइन बोल रही हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सो व्हाट विल बी द राइट वन? राहुल, मीरा एंड आई आर क्लासमेट। सबसे पहले आपने क्लियर कर दिया किसी के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, सबसे पहले ही आपने नाम क्लियर कर दिया कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। सो राहुल, मीरा एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स और क्लासमेट्स। अब मैं नेक्स्ट लाइन में भी बार बार राहुल, मीरा एंड आई यूज करूंगी, दैट विल नॉट साउंड गुड, प्रोफेशनल, और ये एकदम गलत हो जाएगा। नाउन और प्रोनाउन बने इसलिए ताकि एक बार नाउन का यूज करके उसके बाद हम उनके प्रोनाउंस का यूज कर सके। सो उसके बाद उस सब का जो मीनिंग है वो चेंज होकर उसके प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, विच इज वी। ठीक है, सो वी केयर फॉर ईच अदर, वी हेल्प ईच अदर एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। वी और आर की जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो होगी वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। नाउ अस मतलब हमारा, मतलब कम विद अस, आओ हमारे साथ चलो। ठीक है, रीमा इज हेल्पिंग अस, रीमा हमारी मदद कर रही है। आर और आर्स, अब आर किसके लिए यूज होगा? आर तब यूज होगा जब आर के साथ आप आगे कोई वर्ड लगा रहे हो कि आर, इंडिया इज आर कंट्री। ठीक है, तो इंडिया इज आर कंट्री में हम कंट्री लगा रहे हैं आर के आगे कि हमारा क्या है, हमारा देश है। ठीक है, तो इंडिया इज आर कंट्री। अब यहीं अगर आर्स यूज कर रहे हो तो जैसे कि हमने पिछले वाले में डिस्कस किया था, अगर आर्स अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, उसके आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें पड़ी है और मैं पिक कर लेती हूँ ये, तो दिस इज आर्स, मतलब ये हमारी है, उसके आगे हम कुछ लगा नहीं रहे हैं। तो सेंटेंस के अगर एंड में आ रहा है तो आर्स यूज होगा, और सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो आर यूज होगा। एग्जाम्पल, दिस इज आर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, रॉन्ग, दिस इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम, दिस बिल्डिंग इज आर, नहीं, सेंटेंस के एंड में यूज हो रहा है तो दिस बिल्डिंग इज आर्स। नेक्स्ट यूज करेंगे आर सेल्व्स का, यानी कि हम खुद से। रोहन एंड आई प्रॉमिस्ड आवरसेल्फ, रोहन और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, अपने आप से वादा किया था। वी आर गोइंग देयर आवरसेल्व्स, वहां हम खुद से जा रहे हैं, अपने आप से चले जाएंगे, तो यहाँ पर प्लूरल है इसलिए आवरसेल्व्स आएगा। ठीक है, नाउ यूज ऑफ दे, देम, देयर, देयर्स एंड देमसेल्व्स। रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड देयर, THERE एंड THIR। ठीक है, नाउ दे मतलब वे,
देम मतलब उन्हें, देयर मतलब उनका, उनके, उनकी, देयर्स अगेन उनका, उनके, उनकी, बस पोजेशन में फर्क होता है, अभी इसका डिफरेंस भी देखेंगे। फिर देमसेल्व्स मतलब वो लोग अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। नाउ दे आर फ्रेंड्स, वो सब आपस में दोस्त हैं। थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करें, वो सब आपस में दोस्त हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। दे आर माई क्लासमेट्स, आई कैन टेक केयर ऑफ देम, मैं उनका ध्यान रख लूंगा। उसके बाद देयर और देयर्स में वही डिफरेंस है जो योर और योर्स और आर और आर्स में था। देयर तब यूज होगा जब आगे हम कोई चीज का यूज करें, देयर्स तब यूज होगा जब सेंटेंस के एंड में देयर्स का यूज हो रहा है और आगे वो कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है। जैसे कि दिस इज देयर्स ड्रीम्स, बीच में आ रहा है तो देयर होगा, अगर एंड में आ रहा होता तो देयर्स होता। सो इट इज दिस इट्स देयर ड्रीम्स, नहीं इसकी जगह आएगा इट इज देयर ड्रीम। और अगर लास्ट में यूज करना है तो इट माइट बी देयर्स, वो हो सकता है कि उनका हो, तो हमने एंड में यूज कर दिया देयर्स का, ठीक है। अब हम यूज करेंगे देमसेल्व्स, दे कैन अरेंज द बुक्स देमसेल्व्स, वो खुद से इन किताबों को अरेंज कर लेंगे, वो खुद से इसकी व्यवस्था कर लेंगे। तो देमसेल्व्स मतलब कि खुद से। तो अब देम है, ध्यान रखो देम सेल्फ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि देम अपने आप में प्लूरल है तो सेल्फ उसके साथ नहीं आ सकता, तो देम सेल्व्स इज अ वर्ड, देम सेल्फ कुछ भी नहीं होता, VES ही आएगा उसके प्लूरल में, ठीक है। तो दे आर की कॉन्ट्रैक्शन है और उसके बाद दे आर फ्रेंड्स। देयर उनका, ही इज देयर फ्रेंड, देयर मतलब वहां, डिफरेंस देखो THERE और THER में, उनका और वहां, ही इज देयर फ्रेंड, और माई आंट लिव्स देयर, मेरी आंटी वहां रहती है। सो ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट देखेंगे देयर की जगह दे आर डॉक्टर्स, अब ये है देयर, इसका मतलब है उनका, और ये अगेन वहां, माई डॉक्टर लिव्स देयर, ही इज देयर फैमिली डॉक्टर, और दे आर डॉक्टर्स, वो सब डॉक्टर्स हैं, वे डॉक्टर हैं, वे उनका पारिवारिक डॉक्टर है, और वो वहां जो डॉक्टर रह रहा है वो मेरा है, तो वहां के लिए ये THERE यूज हुआ है। नेक्स्ट आई एम, इसकी कॉन्ट्रैक्शन आई एम, ही इज हीज, शी इज शीज, इट इज इट्स, यू आर योर, वी आर वेयर, दे आर देयर। अब इन सबके सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। आई एम अ गर्ल, अब आई एम अ गर्ल बोलोगे उसकी जगह उसको कंट्रैक्ट करके बोल दो आई एम अ गर्ल। ही इज साइक्लिंग, शी इज डांसिंग, इट्स अ टॉय, यू आर अ गुड बॉय, वी आर हैप्पी एंड दे आर माई फ्रेंड्स। दिस इज द करेक्ट यूसेज ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स, कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करके आप इंग्लिश में प्रोफेशनल साउंड कर सकते हो और क्विकली बोल सकते हो। इंग्लिश को दे आर दिस, तो ये बहुत स्लो लगेगा, प्रोफेशनल साउंड करना है तो आपको थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो अलग अलग प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे कि दे रीड वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। उसके अलावा आई एंजॉय देयर कंपनी, मुझे उनकी संगत में बहुत मजा आता है। नेक्स्ट इज माई मदर इज स्टैंडिंग देयर, अब मेरी मम्मा वहां खड़े हैं, तो वहां पे के लिए यूज हुआ है देयर, मेरी माँ वहां खड़े हैं। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। उसके अलावा आई लाइक देयर डांस वेरी मच, मुझे उनका नृत्य बहुत पसंद है। उसके अलावा दिस इज देयर स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये है उनका तरीका है लिखने का, तो उनका इसलिए THEIR। देयर योर रिलेटिव्स, वो आप सबके रिश्तेदार हैं। और लेट देम डू इट देमसेल्व्स, यह उन्हें खुद से कर लेने दो। वी आर रीडिंग दिस लेसन, हम इस पार्ट को पढ़ रहे हैं। और मोहन एंड रोहन शुड गो देयर देमसेल्व्स, मोहन और रोहन को वहां पर खुद से चले जाना चाहिए। और इसके अलावा अब आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि आपको एक ही सेंटेंस में THERE देयर और THEIR देयर का यूज करना है और फिर कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने बच्चे सही से लिख पाते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।